हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने क्लासरूम में। दोस्तों, आज हम 8वीं की मैथ चालू करने वाले हैं, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं मैथ का पहला चैप्टर रेशनल नंबर। आज हम मैथ 8वीं की मैथ चालू करेंगे, जिसमें हम पहला चैप्टर पढ़ेंगे रेशनल नंबर। तो पहले दोस्तों रेशनल नंबर के बारे में जानेंगे। चैप्टर का आज इंट्रोडक्शन करेंगे, सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन कि चैप्टर में है क्या। कुछ बेसिक की चीज़ें पढ़ेंगे, जिसमें हम रेशनल नंबर पढ़ लेंगे, इंटीजर्स पढ़ेंगे, होल नंबर, नेचुरल नंबर, ये बेसिक चीज़ें हैं। और कुछ प्रॉपर्टी हैं। रेशनल नंबर, पूरा चैप्टर रेशनल नंबर के ऊपर बेस्ड है, तो रेशनल नंबर की कुछ प्रॉपर्टी हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर अगली वीडियो में हम देखेंगे कि एक्सरसाइज में क्या है, क्वेश्चन कैसे होते हैं, एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए हम चालू करते हैं पहला आज का हम टॉपिक। दोस्तों, सबसे पहले हम पढ़ेंगे रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर क्या होता है? तो अगर इसे हम डिफाइन करने की बात करें, तो रेशनल नंबर उसे कहते हैं एक ऐसे नंबर जिसे हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकें। जिसे क्या कर सकें? पी बाई क्यू के रूप में लिख सकें। और पी एंड क्यू बोथ आर इंटीजर्स, दोनों के दोनों क्या होने चाहिए? इंटीजर्स होने चाहिए। अब इंटीजर्स क्या होता है, कोई बात नहीं, हम आगे पढ़ेंगे, अगले ही है इंटीजर्स। और एक कंडीशन और होती है कि हमारा जो क्यू है वो 0 के बराबर ना हो। मतलब ऐसा कुछ ना हो कि मान लो 4/0, मतलब नीचे वाली संख्या हमारी 0 ना हो। क्यों? अगर नीचे 0 हो जाएगा तो ये नॉट डिफाइंड में आता है। किस में आता है? नॉट डिफाइंड में आता है। तो दोस्तों रेशनल नंबर हम सब जान गए क्या होता है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर मतलब ऐसी संख्या जिसे हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकें। मतलब जैसे 3/2, 4/8, 9/2, 10/20, 12, सॉरी, ये सारी चीजें जिसे हम ऊपर नीचे ओपन 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 में लिखते हैं, वो सारी चीजें क्या होती हैं? रेशनल नंबर होती हैं। तो क्या दोस्तों 4/3, 5 ये रेशनल नंबर है? तो नहीं, ऐसे पॉइंट वाली चीजें नहीं। ये क्या होनी चाहिए? इंटीजर्स होनी चाहिए। ठीक है, क्या होनी चाहिए? इंटीजर्स होनी चाहिए। इंटीजर्स मतलब ऐसे। ठीक है, तो ये नहीं होता। एक क्वेश्चन आता है हमारा, सबसे सिंपल सा, क्या 0 रेशनल नंबर है? 0 0 इज अ रेशनल नंबर। तो हाँ, 0 रेशनल नंबर होता है। क्यों? हम 0/1, 0/5, 0/10 कुछ भी लिख सकते हैं। ये सारी चीजें वैलिड हैं। क्यों? कंडीशन पे सेटिस्फाई कर रही हैं। और कह रहा है कि क्यों 0 नहीं होना चाहिए, मतलब नीचे वाली संख्या 0 नहीं होनी चाहिए, ऊपर वाला तो 0 ही सकता है। ठीक है, तो दोस्तों रेशनल नंबर समझ में आया। रेशनल नंबर ऐसा नंबर जिसे हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकें, मतलब अपॉन में लिख सकें, और दोनों के दोनों इंटीजर होने चाहिए। नीचे वाली संख्या 0 नहीं होनी चाहिए, जो हमारा डिनोमिनेटर होता है वो 0 नहीं होना चाहिए। ऐसे जिस भी संख्या को हम लिख सकते हैं उसे रेशनल नंबर कहते हैं। दूसरा हम पढ़ेंगे इंटीजर्स। क्या पढ़ेंगे? इंटीजर्स। अब इंटीजर्स क्या होता है दोस्तों? इंटीजर्स इसी रेशनल नंबर का ही पार्ट होता है। रेशनल नंबर के अंतर्गत ही इंटीजर्स आता है। ठीक है, तो इंटीजर्स क्या होता है ये आप लोग सब जानते होंगे, जिसे हम नंबर लाइन कहते हैं। सेंटर में इसके 0 होता है। इस तरफ जितनी भी चीजें होती हैं उसे हम पॉजिटिव में लिखते हैं, +1, +2, +3, +4 और +5। ऐसे ही ये लिखता जाता है। इस तरफ जितनी भी चीजें होती हैं उसे नेगेटिव में लिखते हैं, -1, -2, -3, -4, -5, ऐसे ही। ठीक है, तो इसे नंबर लाइन कहते हैं। अब इस नंबर लाइन पे जितने भी नंबर हम प्लॉट कर सकते हैं उसे इंटीजर्स कहा जाता है। क्या होता है इंटीजर्स? ये जितने भी नंबर इस नंबर लाइन पे हमने प्लॉट किए हैं या प्लॉट कर सकते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं इंटीजर्स। ठीक है, इंटीजर्स क्या होता है? नंबर सिस्टम, रेशनल नंबर का ही एक पार्ट होता है, रेशनल नंबर के नीचे ही आता है। तो जितने इसमें नेगेटिव वाली सारी चीजें, नेगेटिव नंबर्स, +0, +0, प्लस पॉजिटिव नंबर, ये 3 तरीके के नंबर होते हैं हमारे इंटीजर्स में। नेगेटिव भी होते हैं, इन -0 टू -∞ और 0 टू +∞। ये सारे नंबर जो होते हैं वो सारे के सारे इंटीजर्स के अंदर आते हैं। ठीक है, अब आते हैं होल नंबर। होल नंबर क्या होता है? होल नंबर दोस्तों इसी इंटीजर्स का एक पार्ट होता है, इंटीजर्स के नीचे आता है, अंतर्गत आता है। ठीक है, होल नंबर। होल नंबर मतलब अगर इंटीजर्स में से हम नेगेटिव को हटा दें, अगर इंटीजर्स में से हम नेगेटिव को हटा दें, नेगेटिव को हटा दें, तो जितनी चीजें बची उसे होल नंबर कहते हैं। मतलब ये 0 से चालू होता है, 0 से लेके पूरी पॉजिटिव, 0 से लेके पूरी पॉजिटिव, 1, 2, 3, 4, 5, ये ऐसे। इसमें नेगेटिव वाली चीजें नहीं होती, बाकी सारी की सारी 0 टू, इसे हम दूसरी भाषा में जो कह सकते हैं 0 टू इन्फिनिटी, 0 टू इन्फिनिटी, ये होते हैं हमारे होल नंबर। आते हैं नेचुरल नंबर पे। नेचुरल नंबर क्या होता है? तो दोस्तों इसी में से
जो हमारा होल नंबर होता है 1 2 3 4 5 से लेके इंफिनिटी तक, इसमें से अगर हम जीरो हटा दें, होल नंबर से अगर हम जीरो माइनस कर दें, जीरो हटा दें, जीरो को गायब कर दें, तो जो संख्या बचती है उसे हम कहते हैं नेचुरल नंबर। क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कहाँ से चालू होता है? 1 2 3 4 5 से लेके इन्फिनिटी तक, मतलब 1 टू इन्फिनिटी। दूसरी भाषा में इसे कहते हैं हम 1 टू इन्फिनिटी। ठीक है, 1 टू इन्फिनिटी तक होता है हमारा नेचुरल नंबर। अब ये तो हमें समझ में आ गया रेशनल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर के बाद इंटीजर्स क्या होता है, इंटीजर के बाद होल नंबर क्या होता है, होल नंबर के बाद नेचुरल नंबर क्या होता है। तो दोस्तों हमने देख लिया बेसिक में, रेशनल नंबर सीख लिया हमने, इंटीजर सीख लिया, होल नंबर सीख लिया और नेचुरल नंबर सीख लिए। सारे के सारे चारों नंबर्स होते हैं, चारों बेसिक हैं, सारे हमने देख लिए। अब हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर। क्यों? क्योंकि रेशनल नंबर पे ही ये पूरा चैप्टर बेस है, रेशनल नंबर के ही बारे में पढ़ना है। तो प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर, इसमें 2-3 प्रॉपर्टी हैं, उसे हम देखते हैं। ठीक, तो दोस्तों हमने बेसिक ही चीजें देख ली, जिसमें हमने रेशनल नंबर देख लिया, इंटीजर्स देख लिया, होल नंबर देख लिया और नेचुरल नंबर देख लिया। ये चारों नंबर्स हमने देख लिए, पढ़ लिए, समझ लिए क्या होते हैं। अब हम देखते हैं प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर। क्या देखते हैं? प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी। अब ये क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है सर? तो क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में देखते हैं, पढ़ते हैं। बड़ी सिंपल सी प्रॉपर्टियां हैं, 3 प्रॉपर्टी है, क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तीनों प्रॉपर्टी अगर हमें समझ में आ गई तो पूरा चैप्टर कुछ नहीं है। चैप्टर में 2 ही एक्सरसाइज है और बहुत ही आसान सा चैप्टर है, नॉर्मल सा चैप्टर है। आइए हम देखते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी हम 3 नंबर से डिफाइन करते हैं। पहला हमारा होता है होल नंबर। क्या होता है? होल नंबर पहला। दूसरा आता है हमारा इंटीजर्स, इंटीजर्स। तीसरा आता है हमारा रेशनल नंबर। ठीक है, होल नंबर, इंटीजर्स और रेशनल नंबर, तीनों के ऊपर डिपेंड करेंगे। होता क्या है, मान लो कि ए और बी 2 ऐसे नंबर हैं जो आपके होल नंबर से लिए गए हैं। 2 नंबर आपने लिए ए और बी, दोनों के दोनों कहां से लिए हैं? होल नंबर में से। तब अगर हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ये 4 पे हम पढ़ेंगे। ए मतलब एडिशन, एस मतलब सब्ट्रैक्शन, एम मतलब मल्टीप्लिकेशन, डी मतलब डिवीजन। ठीक है, 4। तो अगर हम ए प्लस बी करते हैं, क्या करते हैं? ए प्लस बी करते हैं, तो ये जो नंबर आएगा, यहाँ पे जो नंबर आएगा वो कहाँ से आना चाहिए? होल नंबर का ही नंबर होना चाहिए। अगर वो होल नंबर आ रहा है तो ये समझ लो सेटिस्फाई कर रहा है, नहीं तो नहीं कर रहा। जैसे हमने ले लिया 4 + 5। 4 क्या होता है? होल नंबर होता है। 5 क्या होता है? होल नंबर होता है। अगर हम 4 और 5 को प्लस कर रहे हैं तो कितना आ जाएगा? 9। 9 क्या होता है? 9 एक आल्सो होल नंबर। 9 क्या होता है? होल नंबर होता है। अगर होल नंबर होता है तो जो हमारा एडिशन होता है, एडिशन, वो क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। ऐसे हम सब्ट्रैक्शन में देखते हैं। मान लो ए बराबर हमने ले लिया, ए बराबर ले लिया 3, या फिर ऐसे ही ले लेते हैं 4 और बी बराबर 5। तो सेम वही चीज़ है, ए माइनस बी। ए माइनस बी हमारा कितना आना चाहिए? होल नंबर आना चाहिए। तो यहाँ 4 है और बी कितना है? -5, तो बी 5 है। यहाँ पे हमारा आंसर कितना आ रहा है? आंसर आ रहा है -1। तो -1 क्या होल नंबर होता है? नहीं, -1 होल नंबर नहीं होता। तो सब्ट्रैक्शन हमारे क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करता। मल्टीप्लाई में 4 × 5 कितना आ रहा है? 20। तो 20 एक होल नंबर है, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, मल्टीप्लीकेशन सेटिस्फाई कर रहा है। डिवीजन में देख लेते हैं, 4/5, 4/5, 4 डिवाइडेड बाई 5 वही होता है 4/5। आंसर कितना आ जाएगा? आंसर आ जाएगा 0.8। तो 0.8 होल नंबर होता है, 0.8 होल नंबर नहीं होता। होल नंबर नहीं होता तो डिवीजन हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। हाँ, तो दोस्तों हमने क्लोजर प्रॉपर्टी का पहला देख लिया, होल नंबर पे देख लिया। होल नंबर का एडिशन सेटिस्फाई करता है, सब्ट्रैक्शन नहीं करता, मल्टीप्लिकेशन करता है, डिवीजन नहीं करता। अब हम आते हैं इंटीजर्स पे। इंटीजर्स पे देखते हैं कौन कौन सी चीजें सेटिस्फाई कर रही है, कौन सी नहीं। पहले हम एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन, फिर मल्टीप्लाई, फिर डिवाइड। सेम वही है, क्या है? ए और बी 2 हमारे होल नंबर होने चाहिए या फिर इंटीजर्स होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे अगर इसकी बात करें तो ए एंड बी 2 ऐसे नंबर, दोनों के दोनों इंटीजर्स होने चाहिए। ठीक है, और अगर हम इसको प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो जो नंबर आता है वो भी हमारा इंटीजर्स ही आना चाहिए। तो जैसे ए बराबर, हम वैल्यू इसको ले लेते हैं, वैल्यू इसकी पुट कर लेते हैं। ए बराबर कोई इंटीजर्स ले लो -4, और ए बराबर ले लो -4, बी बराबर ले लेते हैं हम 0, इंटीजर 0 ही होता है। ठीक, चलो 0 ले लेते हैं। तो
या फिर ठीक है, ठीक है, एडिशन का देखते हैं। एडिशन का क्या होता है, ए प्लस बी बराबर होल नंबर इंटीजर्स आना चाहिए हमारा, ठीक है। तो ये कितना है, -4 प्लस में 0 बराबर में कितना आएगा हमारा, -4। -4 एक होल नंबर इंटीजर्स होता है, मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है, डन। सब्ट्रैक्शन को देखते हैं, ए माइनस बी, जो वैल्यू आई वो क्या आनी चाहिए, इंटीजर्स आनी चाहिए। तो ए कितना है, -4, माइनस में 0, 4 में से 0 घटाओगे तो -4 ही आएगा आंसर। ये भी हमारा सब्ट्रैक्शन भी सेटिस्फाई कर रहा है। सब्ट्रैक्शन का एक एग्जाम्पल और लेके देखते हैं। सब्ट्रैक्शन के लिए एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे -5 या फिर 5 -2 तो 3, ठीक है। कुछ भी ले लो, 0 -4, 0 हमारा ये हो गया, बी हमारा 4 हो गया, -4 ये भी इंटीजर्स ही है, मतलब सब्ट्रैक्शन भी हमारा सेटिस्फाई करता है, सब्ट्रैक्शन भी हमारा सेटिस्फाई करता है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन में मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करो, ए इंटू बी, जो वैल्यू आए वो हमारे क्या होना चाहिए, इंटीजर्स होना चाहिए। तो -4 इंटू 0 क्या हो जाएगा, 0, 0 हमारा मल्टीप्लाई होल नंबर इंटीजर्स होता है, तो मल्टीप्लाई भी सेटिस्फाई करता है। डिवीजन, डिवीजन का देखो, डिवीजन का क्या हो जाएगा, -4 कॉमा, अब यहाँ पे बी तो 0 ले नहीं सकते क्योंकि ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, हाँ बी हमारा 0 ले नहीं सकते, नॉट डिफाइंड, कुछ और लेके देखते हैं, -4 डिवाइडेड बाई 5, 5 ले लो, तो ये कितना हो जाएगा, -4 अपॉन में 5, आंसर कितना आ जाएगा, 0.8 माइनस में। तो 0.8 क्या होता है, इंटीजर्स होता है, नहीं होता, 0.8 इंटीजर्स होता है, इंटीजर्स नहीं होता, मतलब कि डिवीजन हमारा सेटिस्फाई नहीं कर रहा, डिवीजन हमारा सेटिस्फाई नहीं कर रहा, ठीक है। तो ये हमारा इंटीजर्स की चीजें होगी। अब हम रेशनल नंबर देखते हैं, सेम वही चीजें, ए कुछ लेंगे, बी कुछ लेंगे, जैसे ए हमने ले लिया 1/2, बी ले लिया 3/4, ठीक है। तो पहले हम एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन, फिर मल्टीप्लाई, फिर डिवीजन देखते हैं। एडिशन क्या होना चाहिए, दोनों को हम ऐड करें, ए प्लस बी, तो हमारा जो नंबर आए वो इंटीजर रेशनल नंबर में आना चाहिए, क्या आना चाहिए, रेशनल नंबर आना चाहिए, इस बार रेशनल नंबर है। तो देखो 1/2 प्लस में 3/4 तो कितना आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 3 2 जा 6, ठीक है। तो 10/8, 10/8 रेशनल नंबर होता है, तो एडिशन हमारा सेटिस्फाई कर रहा है। ऐसे ही सब्ट्रैक्शन के लिए क्या करेंगे, माइनस करके देखेंगे, 3/4 माइनस करना होता है ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई यहाँ पे, 4 2 जा 8, इन दोनों को मल्टीप्लाई यहाँ पे, इन दोनों को मल्टीप्लाई यहाँ पे, बीच में जो भी साइन है साइन लगा दो। तो 6 में से 4 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, -2 अपॉन में 8। तो -2 अपॉन में 8 रेशनल नंबर होता है कि नहीं होता, -2 अपॉन में 8 रेशनल नंबर होता है कि नहीं होता, होता है, बिल्कुल होता है। तो सब्ट्रैक्शन भी हमारा सेटिस्फाई कर रहा है, सब्ट्रैक्शन भी हमारा सेटिस्फाई कर रहा है। मल्टीप्लाई 1/2 इंटू 3/4 कितना आ जाएगा, 3/3, 4 2 8, तो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, मल्टीप्लाई भी सेटिस्फाई कर रहा है। डिवीजन देख लेते हैं, 1/2 डिवाइडेड बाई 3/4। डिवीजन को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, 1/2 को ऐसे लिखेंगे, फिर इसको मल्टीप्लाई का साइन बनाएंगे, इसे लिख लेंगे 4/3, तो 4 1 4, 3 2 6, तो डिवीजन भी हमारा सेटिस्फाई कर रहा है। तो एक बार रिकैप कर लेते हैं, होल नंबर में एडिशन सेटिस्फाई करता है, सब्ट्रैक्शन नहीं करता, मल्टीप्लाई करता है, डिवीजन नहीं करता। इंटीजर्स में एडिशन करता है, सब्ट्रैक्शन नहीं करता, सॉरी सब्ट्रैक्शन भी करता है, मल्टीप्लाई भी करता है, डिवीजन नहीं करता। रेशनल नंबर में एडिशन करता है, सब्ट्रैक्शन भी करता है, मल्टीप्लाई भी करता है, डिवीजन भी करता है, मतलब रेशनल नंबर में चारों के चारों सेटिस्फाई हमारे करते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी पे। अब हम दूसरी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, आइए देखते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है। हाँ दोस्तों आ जाओ, दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर एक बात हो, अगर मेरी आवाज़ थोड़ी सी ज़्यादा लगी हो, जैसे मैं ज़्यादा तेज बोल रहा हूँ, तो आप थोड़ा सा स्लो भी कर सकते हैं उसको, ठीक है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हमारे पास ये होता है, दो नंबर होने चाहिए ए और बी, जिसको प्लस करके बी और ए आना चाहिए, मतलब कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई, इसको रिवर्स करते दोनों का सेम है, जैसे ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए माइनस बी बराबर बी माइनस ए इंटू बी बराबर बी इंटू ए डिवाइडेड बाई बी बराबर बी डिवाइडेड बाई ए, ठीक है, ये चीज़ें आनी चाहिए। तो इस तरीके का होता है। तो इसमें भी हम वही तीन चीज़ लगाएंगे, पहला हमारा होल नंबर आ जाएगा, होल नंबर, दूसरा हमारा आ जाएगा इंटीजर्स, तीसरा आ जाएगा हमारा रेशनल नंबर, तीसरा रेशनल नंबर। तो पहले एडिशन के लिए, फिर सब्ट्रैक्शन के लिए, फिर मल्टीप्लाई के लिए, फिर डिवीजन के लिए। तो होता क्या है, दो नंबर लेंगे हम ए और बी, दो नंबर लेंगे ए और बी, दोनों के दोनों होल नंबर होने चाहिए दोस्तों, दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, होल नंबर। जैसे ए हमने 5 ले लिया, बी हमने 0 ले लिया, 0 भी तो होल नंबर होता है, हाँ होता है, ठीक है।
एडिशन में क्या होना चाहिए, ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए, ये आना चाहिए। तो देखो 5 प्लस 0 बराबर 0 प्लस 5, तो क्या आ रहा है आंसर, दोनों तरफ सेम ही आ रहा है। अगर सेम ही आ रहा है तो एडिशन हमारा सेटिस्फाई करता है। बड़ा आसान सा चीज है, ठीक है। सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, ए माइनस बी बराबर बी माइनस ए। तो देखो 5 माइनस 0 बराबर 0 माइनस 5, तो आंसर आ रहा है नहीं, यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ पे माइनस 5 आएगा, तो सेम नहीं है, सेम नहीं है तो सब्ट्रैक्शन सेटिस्फाई नहीं करता। मल्टीप्लाई देख लो, ए इंटू बी बराबर बी इंटू ए, तो 0 इंटू सॉरी 5 इंटू 0 0 इंटू 5, तो आंसर हमारा सेम आ रहा है 0। चाहे वही वाला एग्जांपल है, चाहे सेब चाकू पे गिरे, चाकू सेब पे गिरे, दोनों की बात है सेम है। चाहे 5 को मल्टीप्लाई 0 कर से करोगे, 0 को मल्टीप्लाई 5 से करोगे, आंसर 0 ही आना है, ठीक है। चलो अब डिवीजन वाला देखते हैं। डिवीजन वाला क्या है, डिवीजन के लिए हमें कुछ और लेना पड़ेगा, बी की वैल्यू, क्योंकि अगर हम अपॉन में 0 रखते हैं तो नॉट डिफाइंड आ जाता है, नॉट डिफाइंड आ जाता है, ठीक है। तो बी की वैल्यू हम यहाँ पे ऐसे लेते हैं, ए बराबर हमारा ये ऐसा होगा, ए डिवाइडेड बाई 5 बी बराबर बी डिवाइडेड बाई ए। तो ए हम 5 ले लेते हैं, डिवाइडेड बाई यहाँ पे 10 ले लेते हैं, और ये हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 5। तो इसका आंसर कितना आएगा 0.5, इसका आंसर कितना आएगा 2, तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा, इक्वल नहीं है तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा, ठीक है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में एडिशन सेटिस्फाई करता है होल नंबर के लिए, सब्ट्रैक्शन नहीं करता, मल्टीप्लाई करता है, डिवीजन नहीं करता। इंटीजर्स का एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लाई और डिवीजन, ठीक। इसमें भी वही ए और बी दो वैल्यू देखेंगे। ए हम ले लेते हैं 0 हाँ चलो ठीक है, ए हम या फिर कुछ और ले लेते हैं -5 -5 और 5 लेते हैं, ठीक है। इंटीजर्स माइनस भी ले सकते हैं ना, इंटीजर्स क्योंकि माइनस ले सकते हैं। चलो एडिशन, ठीक है। एडिशन में क्या होना चाहिए, ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए, ठीक है। तो -5 प्लस 5 और 5 प्लस -5, तो यहाँ से प्लस माइनस माइनस 0 आ गया, प्लस माइनस माइनस 0 आ गया, तो एडिशन हमारा सेटिस्फाई करता है। एक चीज तो ऐसे जान लो यार, एडिशन हर एक प्रॉपर्टी के लिए सेटिस्फाई करता है, एडिशन सबसे अच्छा है, बिल्कुल फुल, कोई भी आए चलो ठीक है सर्टिफाई कर लेते हैं, ठीक है। सब्ट्रैक्शन थोड़ा सा वैसे होता है ना, चिड़ा हुआ, ये सबसे दोस्ती नहीं कर पाता, सब लोगों से दोस्ती नहीं कर पाता, बहुत ही कम बंदों से दोस्ती कर पाता है। तो सब्ट्रैक्शन देख दो, ए माइनस बी बराबर बी माइनस ए आना चाहिए। ए की वैल्यू हमारे -5 है, माइनस बी की वैल्यू 5 है, ठीक है, बराबर बी हमारा 5 है, ए की वैल्यू -5 है। यहाँ से आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो -10 आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो +10 आएगा। यहाँ भी सब्ट्रैक्शन सेटिस्फाई नहीं कर रहा, वही कह रहा हूँ ना, सब्ट्रैक्शन थोड़ा सा अजीब सा दोस्त है, मतलब थोड़ा सा खड़ूस, ये अकेलेपन वाला इंसान है, अकेला रहना पसंद करता है, ठीक है। और एडिशन बिल्कुल मस्त वाला इंसान है, कोई भी आए चलो दोस्त बन जाते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई का देखते हैं, ए इंटू बी बराबर बी इंटू ए आना चाहिए। तो ए कितना है -5, बी कितना है 5 बराबर 5 इंटू -5, तो यहाँ से भी -25 आएगा आंसर, दोनों तरफ 5 5 25 5 5 25, तो -25 दोनों जगह से आएगा, मतलब मल्टीप्लाई भी सेटिस्फाई करता है, मल्टीप्लाई भी एडिशन की ही तरह है, ठीक है, मस्त वाला इंसान। डिवाइडेशन देखते हैं, डिवाइडेशन में क्या होता है, ए डिवाइडेड बाई बी बराबर बी डिवाइडेड बाई ए, ठीक है। तो ए कितना है -5 डिवाइडेड बाई 5, और यहाँ से 5 डिवाइडेड बाई -5, ठीक है। तो दोनों जगह से अगर डिवाइड करोगे, दोनों जगह से डिवाइड करोगे तब क्या आएगा आंसर हमारा, यहाँ से भी -1, यहाँ से भी -1, ठीक है। ये तो हो गया। हम एक डिवाइडेशन के लिए एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, एक और देखते हैं, जैसे -4 डिवाइडेड बाई 2 एंड 2 डिवाइडेड बाई -4, तो क्या ये इक्वल आएगा, 2 2 जा 4, यहाँ आ जाएगा 4 5 जो 20, 0.5 माइनस में, तो इक्वल नहीं आ रहा ना। अगर इक्वल नहीं आ रहा तो मतलब कि ये हमारा डिवाइडेशन सेटिस्फाई नहीं कर सकता। डिवाइडेशन और सब्ट्रैक्शन एक जैसे हैं, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन एक जैसे हैं। आ जाओ रेस्ट नंबर में, सेम यही चीज़ है, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेशन, ठीक है। ए ऐसी वैल्यू ले लो, बी देख वैल्यू ले लो, 1/2 ले लेते हैं, 3/4 ले लेते हैं, ठीक है, 1/2 3/4 ले लेते हैं, सेम वाली वैल्यू, या फिर कुछ और ले लें, चलो कुछ और ले लेते हैं, 4/5, ठीक है, 4/5। ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए आना चाहिए, बी प्लस ए आना चाहिए। ए कितना है 1/2 प्लस 4/5 बराबर 4/5 प्लस 1/2,
देख के लग रहा है सेटिस्फाई होगा। 5 टू जा 10, 5 1 जा 5, 4 टू जा 8, 5 टू जा 10, 4 टू जा 8, 5। तो 8 5 13 अपॉन में 10, 13 अपॉन में 10, तो सेटिस्फाई कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। सब्ट्रैक्शन में 1/2 माइनस 4 अपॉन में 5 बराबर 4 अपॉन में 5 माइनस 1/2, ठीक है। ए प्लस बी, सॉरी ए माइनस बी, बी माइनस ए माइनस बी, बी माइनस ए, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको वैल्यू निकालेंगे तो 5 टू जा 10 आ जाएगा, 5 1 जा 5 माइनस 2 4 टू जा 8 आ जाएगा, और यहाँ से 10 4 टू जा 8 माइनस 5 1 जा 5, यहाँ से आएगा माइनस 3 अपॉन में 10, यहाँ से आएगा 3 अपॉन में 10। तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, क्या कर रहा है, सेटिस्फाई नहीं कर रहा, ठीक है। मल्टीप्लाई 1/2 इंटू 4/5 बराबर 4/5 इंटू 1/2, तो 4 1 जा 4, ये आंसर दोनों जगह सेम ही आएगा, 4 1 जा 4 और 5 2 जा 10, 4/10। तो मल्टीप्लाई सेटिस्फाई करता है। डिवाइडेशन देख लेते हैं, 1/2 डिवाइडेड बाई 4/5 बराबर 4/5 डिवाइडेड बाई 1/2। तो डिवाइड को सॉल्व करना अभी हमने सीखा था, 1/2 डिवाइडेड बाई 4/5, तो इसको डिवाइड कैसे करेंगे, 1/2 का 1/2 ही रहेंगे, और इसको हम मल्टीप्लाई साइन करके इसको इन्वर्स कर लेते हैं, 5 1 में 4 कर लेते हैं, ठीक है। तो यह आ जाएगा 5 1 जा 5, 4 2 जा 8। तो पहली की वैल्यू कितनी आ रही है, दूसरी की वैल्यू देख लेते हैं, 4/5 डिवाइडेड बाई 1/2। तो 4/5 तो ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन, ये इनवर्स हुआ, ऊपर गया नीचे आया, 4 2 जा 8 अपॉन में 5, तो यहाँ 5 अपॉन 8, यहाँ 8 अपॉन में 5। तो डिवाइडेशन फिर से दोस्ती ठुकरा दिया, फिर से दोस्ती ठुकरा दिया। डिवाइडेशन का हमारा सेटिस्फाई नहीं कर रहा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पे रेशनल नंबर का जो डिवाइडेशन है वो नहीं कर रहा। एक बार समझ देखते हैं, एडिशन एडिशन एडिशन, एडिशन तीनों का सेटिस्फाई कर रहा है, सब्ट्रैक्शन तीनों का नहीं कर रहा, मल्टीप्लाई तीनों का कर रहा है, डिवाइडेशन तीनों का नहीं कर रहा, ठीक है। तो मतलब एडिशन और मल्टीप्लिकेशन तो करते हैं, लेकिन सब्ट्रैक्शन और डिवाइडेशन थोड़े से अलग किस्म के इंसान है, थोड़े से अकेलेपन वाले इंसान है, जो अकेले रहना पसंद करते हैं, बिल्कुल एक बंद कमरे में, ठीक है। उन्हें दोस्ती पसंद नहीं है, शायद कहीं से धोखा वोखा खा के आए हैं, इसलिए लोगों पर विश्वास करना छोड़ दिए, ठीक है। आगे देखते हैं हम तीसरी प्रॉपर्टी, तीसरी और अंतिम प्रॉपर्टी, तीन ही प्रॉपर्टी है, और तीसरी वाली तो और भी आसान है, जिसे हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्या कहते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। फिर से होल नंबर इंटीजर्स एंड रेशनल, ठीक है। होल नंबर, इंटीजर्स और रेशनल नंबर तीनों के ऊपर हम देखते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लाई डिवाइडेशन, ठीक है। एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लाई डिवाइडेशन चारों पे देखते हैं। 2 नंबर लेते हैं हम, क्या होता है 2 नंबर ए और बी, और इसमें सी भी आता है, 3 नंबर लिए जाते हैं, कितने 3 नंबर, ए बी और सी, ठीक है। तो ए ले लेते हैं, जैसे हम होल नंबर लेना है तो 1 2 3 1 2 3 ले लेते हैं, ठीक है सर। तो क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी, ऐसे पहले इन दोनों का ब्रैकेट्स में बराबर में आना चाहिए कि ए प्लस बी प्लस सी, मतलब कि बी प्लस सी को ब्रैकेट में कर लो, ए को बाहर रहने दो, फिर यहाँ पे ए प्लस बी को ब्रैकेट में कर लो, सी को बाहर रहने दो। अगर इसके ऊपर सेटिस्फाई कर रहा है तब तो ठीक है, नहीं तो नहीं। जैसे देखो 1 प्लस में 2 प्लस 3 बराबर में 1 प्लस 2 प्लस 3, तो यहाँ से आ जाएगा 3 और 5, 3 और 2 और 3 5, 5 और 6, यहाँ से आंसर 6 आ गया, यहाँ से 2 और 3, 3 और 3 6। तो मतलब हमारा एडिशन फिर से सेटिस्फाई कर रहा है, एडिशन ने फिर से दोस्ती कर ली, ठीक है। सब्ट्रैक्शन का देखते हैं, सब्ट्रैक्शन हमारा सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता है, देखते हैं इस बार ये दोस्ती करता है कि नहीं करता। लास्ट प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, क्या इसमें ये दोस्ती करता है, इसमें इसे विश्वास होता है। तो क्या होना चाहिए, ए माइनस बी माइनस सी, बी और सी को ब्रैकेट में कर लो, ए माइनस बी को ब्रैकेट में करो और बाहर सी रख दो, 1 माइनस 2 माइनस 3, 1 माइनस 2 माइनस 3। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा आंसर 1 माइनस 2 में से 3 माइनस होगा तो -1, और ये माइनस माइनस +1 हो जाएगा, +1, और यहाँ से 1 में से 2 माइनस हो गया तो -1 और -3। तो यहाँ से आंसर आ रहा है हमारा 2, यहाँ से आ रहा है -4। तो फिर से सब्ट्रैक्शन ने दोस्ती नहीं की, फिर से टुकरा दिया, चलो निकलो, नहीं करनी दोस्ती मुझे तुमको, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन, a इंटू बी इंटू सी
और a इंटू बी इंटू सी ये होता है। तो 1 इंटू 2 इंटू 3, यहाँ से 1 इंटू 2 और इंटू 3, तो आंसर वही आएगा 3 2 जा 6, 6 1 जा 6, 1 2 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, मतलब दोनों तरफ 6 आ रहा है। तो मल्टीप्लाई ने फिर से दोस्ती कर ली। मल्टीप्लाई एडिशन बढ़िया, बड़ा मस्त इंसान, ठीक है। लेकिन हम सब्ट्रैक्शन और डिवाइडेशन को भी गलत नहीं कह सकते, हो सकता है आई सिक्के का दूसरा भी पहलू कुछ हो, ठीक है। तो डिवाइडेशन देखते हैं, a डिवाइडेड बाई बी डिवाइडेड बाई सी और a डिवाइडेड बाई बी का होल डिवाइडेड बाई सी, ठीक है, ये होता है। तो 1 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 3, 1 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। ये देखते हैं, इसको हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, फिर इरेज करके हम देख लेंगे सर्टिफाई कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो 1 है डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 3, 2 डिवाइडेड बाई 3 बराबर 1 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। 3 में से 2 पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं ना, 3 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 0.6 समथिंग डिवाइडेड बाई 1, 1 में 2 से डिवाइड करोगे तो 0.5, ठीक है, डिवाइडेड बाई 3। अब ऐसे देख के लग रहा है डिवाइड सॉल्व सेम तो आएगा नहीं, क्योंकि ये लिखा है 1.0.6 और ये लिखा है 0.5 अपन में 3। तो अगर हम पॉइंट हटाए हैं तो यहाँ ऊपर 0 चला जाएगा और यहाँ 0 चला जाएगा, मतलब ये लिखा है 30 बनाना है, चलो ठीक है 30 कर लेते हैं। 5 से मल्टीप्लाई कर लो, 5 टू 10, 5 6 जा 30, ठीक है, 5 अपॉन में 30। ऐसे तो न्यूमरेटर को इक्वल करके देखो ही होगा, दोनों तरफ देखो इक्वल आ रहा है, यहाँ पे 10 अपॉन में 30, यहाँ पे 5 अपॉन में 30, तो इक्वल नहीं आ रहा। तो मतलब हमारा डिवाइडेशन भी इसको ठुकरा दिया, इसकी दोस्ती को ठुकरा दिया, कह रहा है कि नहीं करनी मुझे दोस्ती, निकल जाओ मेरे सामने से, ठीक है। अब हम देखते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स के जो सब्ट्रैक्शन और डिवाइडेशन है उनके अंदर थोड़ी सी दया भावना आई कि नहीं आई, कि अभी वो ऐसी है, ठीक है। पहले एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइडेशन, ठीक है। एडिशन फिर से भाई 2 वैल्यू दो नहीं 3, अब 3 आ रही है ना, ए बी सी। तो एक ये क्या है हमारा, हम कुछ भी ले सकते हैं, चलो इंटीजर्स है ना, तो एक माइनस लेते हैं, -1 0 1, ठीक है, तीनों इंटीजर्स हैं, ठीक है। क्या आना चाहिए हमारा a प्लस बी प्लस सी, तो a प्लस बी प्लस सी, तो -1 0 प्लस 1, ठीक है, और बराबर में -1 प्लस 0 और प्लस 1। यहाँ से जो वैल्यू आएगी हमारी 0 और 1 1 और -1 प्लस 1, यहाँ से जो रहेगा -1 प्लस 1, मतलब दोनों तरफ 0 और 0। एडिशन कहता रहा हूँ भाई साहब, बड़ा खुश दिल इंसान है, सबसे दोस्ती कर लेता है, सबसे दोस्ती कर लेता है, मतलब एडिशन हमारा सेटिस्फाई हो गया। सब्ट्रैक्शन थोड़ा सा अब देखते हैं क्या करता है। -1 होना तो ये चाहिए, a माइनस बी माइनस सी बराबर a माइनस बी माइनस सी। तो a की वैल्यू -1 है, प्लस b की वैल्यू 0 है, माइनस में 1, ठीक है। यहाँ पे a की वैल्यू -1 है, b की वैल्यू 0 है और -1, ठीक। तो -1 तो -1 ही होगा, यहाँ से -1 आ जाएगा, यहाँ से -1 और बाहर से -1। ओहो दोस्तों क्या दिख रहा है, -2 बराबर -2, सेटिस्फाई कर गया। एक एग्जांपल और लेके देखते हैं, क्योंकि विश्वास नहीं हो रहा ना आंखों पे। चलो इस बार हम a की वैल्यू लेते हैं, a माइनस बी माइनस सी, इसी का पार्ट है, ठीक है, सेटिस्फाई वहां करके देख लेते हैं। माइनस सी, यहाँ पे हम a की वैल्यू लेते हैं, जैसे इंटीजर सी है तो 3 ले लेते हैं, माइनस b की वैल्यू ले लेते हैं हम, a बराबर 3 ले रहे हैं, b बराबर 0 ले रहे हैं, या फिर -3 ले रहे हैं और c बराबर 5 ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ और ले लो, चलो 4 ले लेते हैं। तो b बराबर -4 -5, a की वैल्यू 3 -4 -5, ये है। -4 -5 कितना आ जाएगा, -9, माइनस माइनस प्लस 4 और 5 9, माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा 9 3 12। यहाँ से कितना आंसर हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 9 के -4। तो देखो इसने अपना रंग दिखा दिया, सेटिस्फाई नहीं कर रहा, ये कुछ स्पेशल केस था इसलिए सेटिस्फाई हो गया था, मतलब लेकिन ये सेटिस्फाई नहीं होगा। अगर इस वाली उससे हम करें तो, इस वाले एग्जांपल लेके देखें तो सेटिस्फाई नहीं हो रहा, ठीक है।
ठीक है दोस्तों, ठीक है। मल्टीप्लाई देखते हैं, मल्टीप्लाई में क्या होता है, ए इंटू बी इंटू सी बराबर ए इंटू बी इंटू सी। तो मल्टीप्लाई सेटिस्फाई कर ही जाएगा। -1 इंटू 0 इंटू 1, -1 इंटू 0 इंटू 1, ठीक है। तो कितना आ रहा है आंसर, यहाँ से पूरा 0, यहाँ से पूरा 0, 0 बराबर 0, मतलब मल्टीप्लाई सेटिस्फाई कर रही है। डिवाइडेशन a डिवाइडेड बाई b डिवाइडेड बाई c और a डिवाइडेड बाई b डिवाइडेड बाई c, ठीक है। ये है, यहाँ पे करके देखते हैं। a की वैल्यू -1 डिवाइडेड बाई b की वैल्यू 0 डिवाइडेड बाई 1, ठीक है। ठीक है, c की वैल्यू, हाँ ठीक है, हमें b की वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी क्योंकि अपॉन में 0 आ जाएगा तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। चलो यही वैल्यू पुट करके यहाँ पे देखते हैं। a की वैल्यू 3 डिवाइडेड बाई b की वैल्यू -4 डिवाइडेड बाई c की वैल्यू 5। अब 3 डिवाइडेड बाई -4 का होल डिवाइडेड बाई 5, ठीक है। ये 5 लिखा है, ठीक। ये हो जाएगा हमारा 3 डिवाइडेड बाई 5 में से 4 डिवाइड करोगे, सॉरी -4 में 5 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस में 0.8, ठीक है। और 4 में 3 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 4 7 जा 28, 3 में डिवाइड करो 4 से, 4 7 जा 28, 2 बचा 4, 0.75, वो भी माइनस का, क्योंकि माइनस है ना, डिवाइडेड बाई 5 डिवाइडेड। अब इसको डिवाइड करोगे, देखो आंसर सेम नहीं आ रहा। यहाँ पे 0.8 से 3 से डिवाइड हो रहा है, यहाँ 5 से डिवाइड हो रहा है। आंसर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, पॉइंट हटा के 0 लगा लेंगे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, पॉइंट हटा के, या फिर ऐसे ही रहने दो। ये हो जाएगा हमारा 5 पंजा 5, 0.15, ये आ जाएगा 3 पॉइंट समथिंग आएगा। ये माइनस में आ रहा है, ये भी माइनस में आ रहा है, तो ये 3 पॉइंट समथिंग आएगा और ये 0.15 आ रहा है, मतलब कि ये इक्वल नहीं है। इक्वल नहीं है तो मतलब डिवाइडेशन हमारा सेटिस्फाई नहीं कर रहा, डिवाइडेशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो दोस्तों हमने सारी चीज़ देख ली, ये आपका होमवर्क हो जाएगा। इसे आप सेटिस्फाई करके देखना, एडिशन, मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई और डिवाइडेशन के 2 नंबर ले लेना, रेशनल नंबर का कोई से 2 नंबर ले लेना, सेटिस्फाई करके देखना, ये आपका होमवर्क है। बाकी हमने सारी चीज़ें देख ली, क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, तीनों में देख लिया। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइडेशन, ये चीज़ें किस पे सेटिस्फाई हो रही है, किस पे सेटिस्फाई नहीं हो रही। तो मैक्सिमम में क्या, हाँ मैक्सिमम में एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन तो सारे में ही सेटिस्फाई हुए हैं। सब्ट्रैक्शन और डिवाइडेशन ही कुछ कहीं कहीं हुए हैं, कहीं कहीं नहीं हुए हैं। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन खत्म होता है। अगली वीडियो में हम आएंगे 1.1 एक्सरसाइज के साथ। अगली वीडियो में हम देखेंगे एग्जाम्पल्स वाले सॉल्व करेंगे, 1.1 की पूरी सारी जितने भी सवाल हैं वो सारे सॉल्व करेंगे। ये आप होमवर्क सॉल्व कर सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।